हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी समर कैंप की क्लासेस चल रही हैं। तो मैथ्स मैजिक में हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, रैंडम क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिनसे आपको काफी हेल्प मिलेगी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने में। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ठीक है, देखिए, फ्रैक्शन एंड डेसिमल से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसके साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स को भी आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। और यहाँ पे बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस टाइप के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। डेसिमल का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए। इन हर साइंस क्लास, in her science class, Jyoti learned that the atomic weight of helium is 4.0030, of hydrogen is 1.0080, and of oxygen is 16.0000. Find the difference between the atomic weight of oxygen and hydrogen, oxygen and helium, helium and hydrogen. तो इनके एटॉमिक वेट के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डिफरेंस मतलब अंतर निकालना है। अंतर मतलब माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हैं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। गॉट इट। तो कैसे करेंगे, यही आपका सवाल है यहाँ पे। तो देखिए, एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम क्या है, हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, सबसे पहले वो लिखेंगे और फिर इनको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो डिफरेंस है वो निकालना। ऑक्सीजन का वेट कितना है, 16, एंड हीलियम का नहीं, हाइड्रोजन का पूछा है, हाइड्रोजन का ये है। तो अगर हमें इनका डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, 16.0000 में से 1.0080 को माइनस करके जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा, है ना, पार्ट ए में। तो माइनस कैसे करेंगे, देखिए 0 माइनस 0 तो 0 होगा। अब यहाँ पे 8 है नीचे, है ना, तो 0 में से 8 तो हम माइनस कर नहीं सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 में से कैरी ले लेंगे, 5 बच जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से कैरी लिया 9, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 माइनस 8 2, 9 9 एज इट इज, और यहाँ पे 5 माइनस 1 4, 1 एज इट इज। ये आपका आंसर हो जाएगा 14.9920। ये आपका आंसर आ गया, इनका डिफरेंस। इसी तरह से नेक्स्ट अगर करते हैं तो क्या है, ऑक्सीजन एंड हीलियम। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन एंड हीलियम में से ज्यादा वेट किसका है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का है। तो 16.0000 माइनस हीलियम का कितना है, 4.0030। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा। अगेन यहाँ पे हमें कैरी लेना पड़ेगा, ये 5 आ गए, ये 10, यहाँ 9 रह गया, फिर 10 बन गया, 9 रह गया, फिर 10 बन गया। तो 10 माइनस 3 कितना आ गया, 7, 9 9 एज इट इज, और 5 माइनस 4 1 है। तो ये इसका आंसर होगा 11.9970। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। ये है बी पार्ट। अगर सी पार्ट हमें करना है तो उसके लिए हीलियम एंड हाइड्रोजन के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो हीलियम का जो वेट है वो ज्यादा है, इसीलिए हीलियम के वेट में से हम हाइड्रोजन का वेट माइनस करते हैं। कितना आ जाएगा, देखिए 0, यहाँ पे फिर से एक हाथ कैरी लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। तो ये कितना, 10 रहे, 10 में से एक गया 9, यहाँ पे 10 आ गया, इसमें से एक गया 9, और यहाँ पे 13 हो गया। 13 माइनस 8 कितना आ गया, 5, और 9 9 एज इट इज, 4 माइनस से 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2.9950 ये आ जाएगा इसका डिफरेंस। तो सिंपली हमने सब्ट्रैक्ट करना है, वो हमने यहाँ पे कर दिया है, नोट कर लेंगे इसको।
तो ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और नेक्स्ट देखिए, मेजरमेंट मेड इन साइंस लैब मस्ट बी एक्यूरेट एज पॉसिबल। ठीक है, साइंस लैब में जो मेजरमेंट करेंगे वो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना आपको एक्यूरेट रखना है। रवि measured the length of an iron rod and said it was 19.34 सेंटीमीटर लॉन्ग। रवि ने जो मेजर की लेंथ है किसी आयरन रोड की, तो उसने बोला ये है, इसका मेजरमेंट है 19.34 सेंटीमीटर। कमल said 19.25 सेंटीमीटर, तबिश said 19.27 सेंटीमीटर। द करेक्ट लेंथ was 19.33 सेंटीमीटर। हाउ मच एरर वॉज मेड बाय ईच ऑफ द बॉयज। तो सिंपली इसको आप क्या करेंगे, सिंपली इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। देखिए करेक्ट लेंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि करेक्ट लेंथ कितनी दी है आपको 19.33। अब आपको ये देखना है कि भाई रवि ने जो मेजर की है वो करेक्ट लेंथ से ज्यादा मेजर कर दी या कम, तो ऑफ कोर्स ये ज्यादा मेजर की है। तो कितनी ज्यादा की है वो तो भाई सब्ट्रैक्ट करके पता लगेगा। जो ज्यादा है उसको कम में से माइनस, उसमें से जो कम है मतलब एक्यूरेट लेंथ थी उतनी घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा 1 0 एंड 0। तो बेसिकली रवि ने 0.01 सेंटीमीटर ज्यादा मेजर कर दिया। कितना एक्स्ट्रा मेजर कर दिया इसने, तो ज्यादा कर दिया तो हम प्लस लिख देंगे, है ना। तो प्लस 0.01 का एरर था सेंटीमीटर का, ये रहा आंसर। फिर बात आती है कमल की। तो कमल ने 19.25 सेंटीमीटर मेजर किया। 19.2 सेंटीमीटर यानी 19.34 में से 19.27 अगर घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 माइनस 7 7, और ये 0 एज इट इज। ठीक है, 19.25 किया है कमल ने, 19.2 सेंटीमीटर तो इसने किया है, किसने, तबिश ने। तो चलिए सबसे पहले तबिश का ही निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ रोड की 19.33 थी। कितनी थी 19.33 थी। तो ये 19.33 थी, इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करने लग गए तो कितना आएगा, 13 माइनस 7 6 आ गया, ये 0 आ गया एंड 0। तो इतनी कम मेजर किया उसने, कम मतलब नेगेटिव, तो माइनस 0.06 सेंटीमीटर का क्या था इसमें एरर थी। फिर बात करते हैं कमल की। तो कमल ने मेजर किया है 19.33, ओरिजिनल मेजरमेंट था, उसने कम मेजर किया है कितना 19.25। तो कितना एरर किया उसने 0.08 सेंटीमीटर का एरर किया, इतना कम मेजर किया तो माइनस आ गया। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला गया है, when 0.02964 is divided by 0.004 what will be the quotient। सरल है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपके पास इसको सॉल्व करने के भी एक से अधिक मेथड हैं, तरीके हैं, आपकी मर्जी है कौन सा मेथड आप यूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किसको किससे डिवाइड करना है, 0.02964 को हमें डिवाइड करना है 0.004 से। तो हमें एज ए होल नंबर इनको लेना है। तो सबसे पहले हम यहां से डेसिमल हटा लेंगे।
ताकि डिवीजन में आसानी रहे। तो डेसिमल हटा के देखिए, यहाँ पे डेसिमल के राइट में 3 डिजिट हैं, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर का डेसिमल हटा रहे हैं तो न्यूमरेटर में मैं 1000 लिख दूंगा। अब अगर न्यूमरेटर का डेसिमल हटा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में कितना लिखना है, 2 2 4 5 डिजिट है डेसिमल के राइट में, तो मैं 5 जीरो लगा दूंगा एक के आगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं 3 जीरो से 3 जीरो, तो ये बच गया 2964 अपॉन 4 इंटू 1/1000। ठीक है, तो इसको हम बाद में देख लेंगे, डेसिमल बाद में लगाएंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लें कि हमारे पास जो ये आया है 2964, इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 सत्ते 28, कितना बच गया, 1 बच गया, 6 उतार लिया, 4 चौक 16, फिर 4 उतार लिया, है ना, 0 बच गया, तो 4 इंटू 1 4, और ये 0 आ गया। तो इसका क्वोशंट कितना आया है, 741 बटे 1000। ठीक है, यही आएगा। अब डिनोमिनेटर में आप देखेंगे कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर हम देखते हैं कितने डिजिट्स हैं, तो कितने आ गए, 100 होना चाहिए ना, यहाँ पे 1000 नहीं, 100 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में देखेंगे कि 2 जीरो हैं, यानी न्यूमरेटर में राइट से 2 डिजिट हटा के हम डेसिमल वापस लगा दें। तो इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको। इसमें क्या बोला गया है, व्हाट नंबर डिवाइडेड बाय 520, 520 से किसको भाग करेंगे, गिव्स द सेम क्वोशंट एज 85 डिवाइडेड बाय 0.625। तो सबसे पहले हमें क्वोशंट देखना पड़ेगा, मतलब इसको 85 को अगर 0.625 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 85 को 0.625 से। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल हटा के और ऊपर 3 जीरो लगा देंगे हम। ठीक है, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 85,000 अपॉन 625। ठीक है, तो देखिए, डिवाइड करेंगे, सबसे पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, है ना, कैंसल आउट हो जाएगा, काफी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। 25 का अगर टेबल आता है तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 25 625 होता है। ठीक है, 25 का स्क्वायर तो पता होना चाहिए वैसे आपको। फिर 25 इंटू 3 कितना होता है, 75, 10 बच गया। ठीक है, और एक जीरो उतार ली, 25 चौके 100, फिर 2 जीरो एज इट इज। ठीक है, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 25 इंटू 1 25, 9 बच गया, 25 या 75, और 19 बच गया। ठीक है, नहीं तो सिंपली हम क्या करेंगे इसको, ये आपका देखिए और सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा, 34 इंटू 100
बाई 25 है। 25 चौके 100, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 416, एक बच गया, 4 3 12 एक 13, 136 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, अब मुझे पता लग गया व्हाट नंबर डिवाइडेड बाय 520। 520 से किसको भाग करें कि हमारा आंसर ये आ जाए, है ना, यही है। तो बताइए 520 को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं कि ये आंसर आ जाए। तो इतना अगर आपने कर लिया है तो आगे देखिए भाई, 520 को व्हाट नंबर डिवाइडेड बाय 520। 520 से किस नंबर को डिवाइड करें कि आपका आंसर 136 आ जाए, है ना, यही तो है क्वेश्चन। तो अगर मैं x को 520 से भाग करूंगा, या फिर ऐसे लिख लीजिए, x डिवाइडेड बाय 520 गिव्स 136। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 136 इंटू 520, आंसर आ जाएगा आपका 136 इंटू 52 कर देंगे, 0 एज इट इज लग जाएगा। 6 इंटू 2 12, एक बच गया, 3 इंटू 2 6 और 1 7, 2 इंटू 1 2, ठीक है, इंटू 5 इंटू 6 30, 3 बच गए, 5 से 15 और 3 18, एक बच गया, 5 इंटू 1 5 और 1 6, 680, 2 7 10 70720। तो ये 70,720 को अगर हम डिवाइड करेंगे 520 से तो 136 मिलेगा। समझ में आया, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है a floor is 4.5 meter long and 3.6 meter wide. A 6 centimeter square tile cost rupees 23.25. What will be the cost to cover the floor with these tiles? बहुत सरल क्वेश्चन है, सिंपल है, आपको आपकी नोटबुक में भी दिखा होगा ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोला है, एक फ्लोर है जिसकी लंबाई 4.5 मीटर और चौड़ाई है 3.6 मीटर। फर्श है, इसकी लंबाई चौड़ाई ये है। समझ में आया। अब क्या बोला गया है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल कॉस्ट रुपीज 23.25। एक टाइल है जो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर की है, स्क्वायर शेप में होगी टाइल, और उसकी कॉस्ट आपको दी है रुपीज में। व्हाट विल बी द कॉस्ट टू कवर द फ्लोर विद दीज टाइल्स? तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि पता लगाना है कि ऐसी ऐसी कितनी टाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, ऐसी ऐसी कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी ये पूरे फर्श को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा, हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। तो ये देखिए, एरिया हमने निकाला है, क्षेत्रफल। सबसे पहले लंबाई, फर्श की लंबाई कितनी है? 4.5 मीटर। ठीक है, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, क्योंकि जो आपका स्क्वायर टाइल का मेजर दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो यूनिट सबकी सेम होने चाहिए, इसको भी सेंटीमीटर में कर लिया। तो 100 से अगर मीटर में दिया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर विड्थ ऑफ द फ्लोर, फ्लोर की चौड़ाई कितनी है? विड्थ ऑफ द फ्लोर, चौड़ाई दी है आपको 3.6 मीटर। ठीक है, 3.6 मीटर, या इसको सेंटीमीटर में करेंगे कन्वर्ट तो क्या आ जाएगा? 3.6 इंटू 100 यानी 360 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आ गई। लंबाई चौड़ाई दोनों आ गई। क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा?
लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके लिए आपको 45 इंटू 36 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,62,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट हमें पता है स्क्वायर टाइल कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो एरिया क्षेत्रफल कितना होगा स्क्वायर का, साइड इंटू साइड यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितनी टाइल चाहिए होंगी, तो टोटल जो फ्लोर का एरिया है, फर्श का एरिया को डिवाइड कर दो एक टाइल के क्षेत्रफल से। तो यानी 1,62,000 को 36 से भाग करना है हमें। तो बेसिकली आंसर आ जाएगा आपका 4500, 4500। तो 4500 टाइल्स आपको चाहिए होंगी, इतनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। एक टाइल की कीमत आपको दी है 23.25 रुपए। तो 4500 टाइल्स के लिए 23.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4500 से, ये आ जाएगा 1,04,625 रुपए। तो इतने कॉस्टिंग आएगी टाइल्स लगाने की, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से आप इनको समझ पा रहे हैं, नोट कर रहे हैं, इनको रिवाइज जरूर करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।